एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिकर्शन के एक एग्जांपल के ऊपर। ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये रिकर्शन का, फैक्टोरियल का। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं रिकर्शन के थ्रू, आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे अपना कोड लिख दिया है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक फैक्ट फंक्शन डिफाइन किया है। मेन के अंदर हमने नम और एफ दो वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यूज़र से रन टाइम पे एंटर करवाई है। ठीक, तो ये कॉल हुआ तो इसमें हमारी पहली कंडीशन, यहाँ पे जब फैक्ट फंक्शन कॉल होता है तो इस पर हमारी पहली कंडीशन है n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 0, तो रिटर्न 1। तो सिंपल से अगर यूज़र 1 और 0 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहता है तो ऑब्वियस है इनका फैक्टोरियल कितना आता है, 1। तो यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाए 1। और ये जो इफ़ कंडीशन है ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन भी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमने जो एल्स पार्ट है यहाँ पे हमने क्या किया, इसके स्टेटमेंट में रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। तो ये फंक्शन यहाँ पे दोबारा कॉल हुआ है। तो पहले तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो हम 0 का अगर यहाँ पे फैक्टोरियल देखें तो हमें मिल रहा है 1, और अगर हम 1 का यहाँ पे फैक्टोरियल देखें तो हमें मिलता है 1। ठीक है, इसके बाद हम और वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। किसी भी और रैंडम वैल्यू हम यहाँ पे सपोज हमने एंटर किया 4, तो ये 24। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। अब ये कर कैसे रहा है, किस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट हो रही है और कब हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, रिकर्शन कंप्लीट हो रहा है, वो चीज़ हम देखते हैं आगे। जब हम मैनुअली उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको मैंने वहाँ पे लाइन बाय लाइन और उसको वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे ये सोर्स कोड मैंने नोट कर लिया है। तो अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन देखेंगे, कैसे हमारी मशीन इसको एक एक स्टेप में एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन हुआ है। फिर हम मेन में आए, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है नम। यहाँ पे हमने यूज़र से उसकी वैल्यू एंटर करवा दी नम वेरिएबल की। अब सपोज़ यूज़र ने जो यहाँ पे वैल्यू एंटर करी है वो करी है 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया है। तो ये फैक्ट फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है, नम की वैल्यू कितनी है 4। ठीक, तो इस वैल्यू के साथ अब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम पे ये कॉल हुआ है तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट कॉल। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4। तो अब इसको मैं अलग अलग पार्ट में आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने ये अब क्योंकि हमारा बार बार इतना कोड एग्जीक्यूट होगा तो मैंने इतना कोड यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो देखिए जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो फैक्ट ने हमारा कितना रिसीव किया यहाँ पे, तो जो फैक्ट फंक्शन है इसने रिसीव किया इंट की वैल्यू n की वैल्यू कितनी 4। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक, अब हमारी इफ़ कंडीशन यहाँ पे चेक होगी तो ऑब्वियस है n ना तो 1 के बराबर है और ना ही 0 के बराबर है। तो हमारी जो ये कंडीशन है ये हो गई फॉल्स। तो हम कौन से पार्ट में आए, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में यहाँ पे एक कमांड लिखी हमने रिटर्न और n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n-1। तो यहाँ पे देखें ये हमारा इतना पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, दोबारा से फंक्शन कॉल कर रहा है। तो जहाँ पे स्टूडेंट्स को रिकर्शन समझने में दिक्कत होती है वो इसी स्टेटमेंट में होती है, इस वाले प्रोग्राम कोड पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिटर्न तो करेगा पर कब करेगा, जब ये वाली कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट n-1 कॉल हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से नोट करके रख लेते हैं ताकि हमें जब रिटर्न हो तो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, रिटर्न n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अभी 4। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर लिया फैक्ट n-1 मीन्स 4-1। तो 4-1 हमारा कितना बना 3। इस वाली स्टेटमेंट से ये फंक्शन खुद को दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी कितनी कौन सी हो गई, सेकंड कॉल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से गया सेकंड कॉल इस स्टेटमेंट से। ठीक, सेकेंड कॉल में देखिए हम आए फिर से दोबारा से फैक्ट फंक्शन पे। ठीक, और यहाँ पे हमारा इंट n ने अब कितना रिसीव किया इस स्टेटमेंट में, जब सेकेंड कॉल हुई हमारी तो n ने यहाँ पे रिसीव किया 3। तो फिर से हमारी देखिए इफ़ कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई और हम आ गए एल्स पार्ट में।
एल्स पार्ट में हमारा दोबारा से स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट कितना, n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसने फिर से अपने आप को कॉल कर दिया, तो अभी ये इधर नहीं आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होगा, एकदम से थर्ड कॉल हो चुकी है, तो फिर से हम थर्ड कॉल के लिए मूव हो गए। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे हमारा फिर से फंक्शन कॉल हुआ है, तो इंट फैक्ट n की वैल्यू कितनी हो गई अब, 2। ठीक है, फिर हम चेक करा हमारा इफ कंडीशन क्या है, यहाँ पे फिर से फॉल्स है। हम आए एल्स पार्ट में, और एल्स पार्ट में हमारा रिटर्न कितना है, 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से हमारा फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो यहाँ से इसने फिर से इस फंक्शन को कॉल कर दिया, तो अब हम आ गए अपने फोर्थ कॉल में। ठीक, फोर्थ कॉल में देखिए फिर से ये जो फंक्शन की स्टेटमेंट है यहाँ पे आ जाते हैं, तो n ने इस टाइम पर कितना रिसीव किया है, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1। ठीक, अब जैसे ही हम इफ़ कंडीशन में आएंगे, इफ़ का ये वाला पार्ट n इक्वल्स टू 1, ये वाला पार्ट हो गया ट्रू, और यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, गलत लिखा, ये 1 होगा। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया रिटर्न 1। ठीक, रिटर्न 1, तो अब ये एल्स पार्ट पे नहीं आया, तो यहाँ से अब कॉलिंग हमारी होनी स्टॉप हो गई। ठीक है, तो टर्मिनेट हो गया हमारा रिकर्शन। ठीक, तो अब यहाँ से रिटर्न 1 हुआ, तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था, ये कहाँ से कॉल हुआ था, इस वाले फंक्शन से। ठीक है, तो अब ये यहाँ से रिटर्न होगा, अपनी वैल्यू कहाँ कॉल वापस करेगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था, यहाँ पे कॉल हुआ था। ठीक है, तो अब ये रिप्लेस हो गई किस वैल्यू के साथ, 1 के साथ। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2, और ये रिटर्न 2 कहाँ जाएगा, जहाँ से ये कॉल हुआ था, और ये कॉल हुआ था कहाँ से, इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये 2 की वैल्यू गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा रिप्लेस हो गया किससे, 2 से, क्योंकि यहाँ वैल्यू वापस आ गई। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। ठीक, तो जो नई वैल्यू बन गई वो बन गई हमारी 6। अब ये पार्ट रिटर्न करेगा किसे, जहाँ से ये कॉल हुआ था, 6 वैल्यू को, कहाँ से कॉल हुआ था ये हमारा, इस पार्ट से। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गई रिटर्न होके वैल्यू 6, 4 6 24। ठीक है, तो ये बना 24, और ये पार्ट हमारा रिटर्न होगा किसको, जहाँ से ये कॉल हुआ था, और ये कॉल कहाँ से हुआ था हमारा, फर्स्ट टाइम मेन से। ठीक है, तो मेन पे हमारा स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये 24 है, ये हमारा पूरा रिटर्न हो गया कहाँ, जहाँ से ये कॉल हुआ था, तो ये बन गई यहाँ पे वैल्यू 24। अब ये वाले f ने कितनी वैल्यू रिसीव करी फाइनली, 24। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगी, फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर, जो भी हमने नंबर डाला था, हमने यहाँ पे 4 नंबर डाला था, इस 24, और फाइनली यहाँ से मेन भी अपना रिटर्न कर देगा, मेन किसको करेगा, मशीन को, और देन हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी अपने प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को समझना चाहते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी कंडीशंस उसमें हैं, एक एक कंडीशन चेक करो, उसे एग्जीक्यूट करो, वैल्यूज़ दो, तो आपको पूरा कोड इजीली क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये कोड अभी भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसको दोबारा से आप प्ले करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये कोड।